ज़िंदगी में देयर आर नो इम्पॉसिबिलिटीज़। इम्पॉसिबल करके कोई वर्ड ही नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। फिर मेरे माइंड में दूसरा आइडिया आ गया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं आयरन मैन बन जाऊँगा। आई एम एन आयरन मैन, आई एम एन आयरन मैन। इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में आज एक रियल मोटिवेशन आप लोगों के सामने है। नितिन वॉल्सन आईपीएस ऑफिसर है, उनको 2 बार कैंसर हुआ। जब पूरा शरीर खत्म हो चुका था, वजन खत्म हो चुका था, बाल उड़ चुके थे, गंजे हो चुके थे, चेहरा काला पड़ चुका था, सड़ चुका था पूरा शरीर। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी देयर वेयर लिम्फ नोड्स। हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो कि मुझे कैंसर है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फैमिली क्या होगा, लाइफ क्या होगा, आप आगे एक फ्यूचर नहीं देख रहे। 4 बार मैंने सोचा कि मैं सवेरे उठूंगा नहीं। Mythological concept में we have somebody called Yamraj. I saw him in my dream. So he just had a very sad, sympathetic view in his eyes. बोला आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, बट द क्वेश्चन इज लाइक हम कैसे आपके फैमिली मेंबर्स को बताएंगे कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपने दूत छोड़े हुए हैं और वो दूत आपके घर में माता पिता के रूप में है। मुझे कोविड भी हुआ था बट द प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज कीमो, और कीमो इज सो मच ऑफ केमिकल्स, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन आल्सो। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, कीमोथेरेपी इज वेरी डिफिकल्ट। यू कांट इवन इमेजिन, 2 महीने पहले आई हैव डन बोन मैरो ट्रांसप्लांट। 104 डिग्री फीवर थे, मैं लेटा हूँ और दवाई जा रहा है, इट इज़ ए ग्लूकोज। लेट के मैं सो गया और 45 मिनट्स के बाद मुझे एक ऐसा फीलिंग आया कि मतलब मेरे अंदर एक लाइट चमक रहा है। जडाडवी गलत जल प्रवाह पाविदस्थले गलेवलम विलंबिदाम भुजंगतुंगमालिगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप अवर माइंड पॉजिटिव। बट तीनों एक साथ करना इट्स ए टफ थिंग, बट आई कैन ट्राई। 2 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग, 90 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग and 21.1 kilometer of running. Cancer can be like a rebirth for you with double the power, with double the strength. हमेशा तो आप नीचे नहीं रहेंगे, हमेशा आप ऊपर भी नहीं रहेंगे। Life is a mix of these experiences. तो you have to experience both. तो मैं सोचा यार एक ऐसा एक मैसेज मैं क्रिएट कर सकता हूँ। I wanted to send a message like you feel life. हर अंधेरे के बाद एक उजाले वाला दिन है और वो आप एक रियल में स्टोरी हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में आज एक रियल मोटिवेशन आप लोगों के सामने है। आज है हमारे साथ नितिन वॉल्सन सर और आपका जो अचीवमेंट है वही आज की चर्चा का विषय है। पेशे से आप आईपीएस हैं, डीसीपी लगे हुए हैं, 2012 बैच से हैं, अगमुट कैडर में सर्विस देते हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ऊपर वो आयरन मैन है। और वो आयरन मैन जो कैंसर से निकलकर आयरन मैन तक की जर्नी किया, यानी कैंसर मैन टू आयरन मैन सर की एक पुस्तक है। आज हमारी चर्चा उनके उस काम से है, कैसे उन्होंने अपने आप को इतनी टिपिकल कंडीशन से बाहर निकालकर यहाँ तक की यात्रा की, क्या उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे। जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग निराशा के दौर में घिर जाते हैं, लगता है कि समय ने उन्हें घेर लिया है, उनके सामने सारे ऑप्शंस बंद हो गए हैं। ऐसे में आज सर की कहानी से आप सीखेंगे कि जब ऑड्स आपके सामने हों तो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करके सकारात्मक रवैये से ना केवल लाइफ की लड़ाई जीतनी है बल्कि रियल रोल मॉडल बन के समाज के सामने आना है। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर शुरू से शुरू करेंगे हम। आपकी एकेडमिक उपलब्धियां तो साथ में ही हैं, तो चूंकि आपकी इन एकेडमिक उपलब्धियों में मुझे आपके बारे में जानने का, सुनने का, पढ़ने का सौभाग्य मिला कि आप जब सर्विसेज में थे तो सर्विसेज के दौरान आपको एक बहुत ही घातक बीमारी हॉगमैन कैंसर, अगर मैं ठीक से, इट्स ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। इस बीमारी ने आपको पकड़ा था, आपने उस बीमारी को हराया और हरा करके आज आप टचवुड कि आप स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं और बहुत से लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। यहाँ पे हम पहुँचेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो आपकी लाइफ का ले लेते हैं और फिर हम यहाँ पे पहुँचेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली केरला से हूँ। केरला से हैं, ओके। और इनिशियल एकेडमिक्स? मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, बीटेक इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT कैलिकट। मैं डबल मास्टर्स भी हूँ। आई हैव मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी, मास्टर्स डिग्री इन पुलिस मैनेजमेंट फ्रॉम ओस्मान यूनिवर्सिटी,
इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, मलयालम जानता हूँ, लिटिल बिट ऑफ अरबिक बिकॉज ऑफ कैंसर, एंड nowadays interested in little bit संस्कृत also. वाह, मुझे ये जानकारी आपके बारे में थी कि आपने अपनी बीमारी के दौर में अरेबिक सीखी थी। Yes, yes. इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बढ़ते हुए, तो आप जब सर्विसेज में आए, अगमुट कैडर आपको अलॉट हुआ, और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि भारत के अंदर 3 सर्विसेज ऐसी हैं जिन सर्विसेज के लिए आपको कैडर अलॉट होता है, दैट इज़ IAS, IPS एंड IFOS, जिसमें आप किसी स्टेट विशेष के साथ जुड़कर सेवाएं देते हैं। आप अगमुट कैडर में थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और यूटीज़, यहाँ आपको सर्विसेज देने का अवसर मिलता है। ऐसे में आप गोवा में भी SP क्राइम ब्रांच रहे हैं, वर्तमान में यूटी दिल्ली में DCP के पद पर कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तो आप जब गोवा पोस्टेड थे, जानकारी के अनुसार आपको उस समय पता चला कि आपको किसी घातक बीमारी ने घेर लिया है। या 2020 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था लक्षद्वीप से गोवा। तो लक्षद्वीप में जाते टाइम, लक्षद्वीप से जब रिलीव होके गोवा जा रहा था, तब से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ था। फिर गोवा जाके ज्वाइन करने के, नवंबर में ज्वाइन किया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में डायग्नोस हुआ, और डायग्नोसिस में एंड में पता चला ये स्टेज 4 कैंसर है। नवंबर में एक पेन से शुरू हुआ था। उस पेन फिर जब तक कीमो स्टार्ट नहीं हुआ, वो पेन कंटिन्यू किया। पहले वो चेस्ट में था, फिर थोड़े दिन के बाद फिंगर्स में आ गया, फिर पूरा बॉडी में आ गया, फिर पेन इतना बढ़ते गया कि मैं ऑलमोस्ट 2 महीना में सोया ही नहीं। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। सो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो कि मुझे कैंसर है? सी, इट्स फनी लिटिल बिट। मैं खुश भी था और मैं सैड भी था। खुश इसलिए था कि मैंने अपनी जो बॉडी के अंदर जो ये चल रहा है, ये जो मुश्किलें मैं फेस कर रहा था, उसके लिए एक आंसर मिला। अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशंस में रहना ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और पिछले 2-2.5 महीने से मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा पेन हो रहा था। फिजिकल पेन, स्लीपलेसनेस, टायर्डनेस, वेट लॉस, और मैं सारे बीमारियों का टेस्ट कर रहा हूँ, सब में मैं नेगेटिव निकल के आ रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अंत में ऐसा भी लगना लगा, मुझे सजेशन भी आया, मैं बीमारी को इमेजिन कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल है। तो मुझे लगा कि द प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है, तो मुझे मेरे माइंड को ठीक करना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे कंफ्यूजिंग सिचुएशन से जब गुजरा, जब मुझे पता चला इस कारण से आपको हो रहा है, तो मुझे आंसर मिला। एक आंसर मिलने से एक थोड़ा सा खुशी हुआ कि ये इस कारण से मुझे सारे हो रहा था। इट इज़ मेरे अंदर का प्रॉब्लम, मैंने कुछ नहीं किया, ये एक्चुअली मुझे एक बीमारी है उसके कारण। दूसरा ये है कि कैंसर इज़ ए बिग बैड न्यूज़ इन एवरीबडीज़ लाइफ। तो आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो मुझे भी जब ये सुनने में आया कि मुझे वो है, तो मैं बहुत शॉक्ड था। सबसे पहले ये होता है कि मुझे क्यों हुआ, वाई मी, अब आगे क्या होगा, फैमिली क्या होगा, लाइफ क्या होगा, मतलब आप आगे एक फ्यूचर नहीं देख रहे हो, ऐसा एक सिचुएशन फील होता है। सो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी सैड, इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। सर मैं ना इस चीज़ में बीच में एक लाइन ऐड करता हूँ कि हम भी लोगों ने, जो भी इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, कुछ ऐसा कि जब आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटी आपको पता चले तो कैसा थॉट आता है। मैंने लिटिल बिट ऑफ दैट फील किया था कोरोना काल में। जब फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना हुआ था, उस समय पे लोगों को ये पता नहीं था कि इसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से लोग जाने वाले हैं। और उस समय मुझे जब कोरोना हुआ तो बीमारी का कोई सिम्टम मुझे फील नहीं हो रहा है, बट मैं आपकी फीलिंग को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे डर ये लग रहा है कहीं रात को मैं सोता तो नहीं रह जाऊँगा, कल क्या होगा। क्योंकि अंदर अंदर ये डर है कि रोज़ाना टीवी पे जो दिखाया जा रहा है वो केवल ऑफ कि भाई हो गया, और सुबह अपने आप से ऐसा लग रहा है कि सांस भर रही है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। आप तो रियल में उस बीमारी के साथ थे जब आपको ये पता चल रहा है कि ये स्टेज 4 है। नहीं, मुझे कोविड भी हुआ था। तो कोविड, लेकिन कैंसर भी हुआ,
कैंसर भी हुआ, कोविड भी हुआ। सो टू बी एग्जैक्ट, जब मैंने अपने बुक लिखा तो मैं 4 बार मैंने सोचा कि मैं सवेरे उठूँगा नहीं। आई ऑलमोस्ट थॉट लाइक, एक बार तो मुझे ये भी आया, एक ड्रीम भी आया कि आई डोंट नो वेदर इट इज़ हमारा माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है। माइथोलॉजिकल कंसेप्ट में वी हैव समबडी कॉल्ड यमराज। आई सॉ हिम इन माई ड्रीम। मेरे पास आया, वो मेरे बिल्कुल बगल में आया और मुझे हाथ से बोला, मलयालम में जैसे आपको आ जाओ हिंदी में बोलते हैं, मलयालम में बोलते हैं वाह। वाह मीन्स कम, वाह। आई वोक अप लाइक दैट। तो ऐसा सिचुएशंस मैंने देखा है। फिर कोविड में मेरा एक्चुअली क्या था कि कैंसर के कारण मैंने वैक्सीनेशन लिया नहीं था। एक ही वैक्सीन हुआ था मेरा, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी कम होता है। तो उस टाइम एडवाइजेबल ये नहीं था कि कीमोथेरेपी के टाइम वैक्सीन नहीं ले सकता, कीमो के बाद हम वैक्सीन लेंगे। कीमो के बाद होने के बाद मैंने वैक्सीन ली, एक ही वैक्सीन लिया। तो कीमो के बाद कीमो से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं बीच में एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, जिसका कीमो चल रहा होता है उन्हें बहुत आइसोलेटेड रखा जाता है। यस। तो आपके कोरोना कैसे पहुंच गया सर? यस आई एम टेलिंग टू दैट पॉइंट। कीमोथेरेपी के टाइम आई वॉज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। कीमोथेरेपी के टाइम मैं कम्प्लीटली आइसोलेटेड था, एक रूम में बंद था, ठीक है। 6 महीने ऐसा रहा। 6 महीने के बाद अगस्त में मुझे पेट स्कैन किया। पेट स्कैन करने के बाद मुझे बोला गया कि मतलब अभी आपके बॉडी में कीमो का अच्छा इफेक्ट हुआ है, बट फिर भी एक छोटा चीज़ आपके लेफ्ट लंग में बाकी है, जो अभी हमें श्योर नहीं है कि ये कैंसर है कि नहीं। अगेन अनसर्टेनिटी। बीच में ऑडियंस को एक जानकारी दे दूं, पेट स्कैन आपके शरीर में कुछ केमिकल्स डाल के उनका बॉडी स्कैन किया जाता है और उससे ये जानकारी जुटाई जाती है कि कहाँ कहाँ पर एक तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जिनसे आप ये जानकारी जुटाते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिएक्शंस हैं, इसका मतलब यहाँ पर कैंसर सेल्स एक्टिवेटेड हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। परफेक्टली सेड। सो मेरा जब पेट स्कैन हुआ तो फर्स्ट जब कैंसर के टाइम पेट स्कैन हुआ तो पूरा बॉडी में आपने जैसे बोला रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा था, तो फुल बॉडी में स्प्रेड था। कीमो के बाद सिर्फ एक जगह में बाकी था, ठीक है। तो अगस्त में मुझे बोला कि अभी आपको कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अभी आपने 6 कीमो साइकिल्स किया है और ये अभी श्योर भी नहीं है ये कि कैंसर है कि नहीं, तो हमें थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 महीना मुझे नेक्स्ट पेट स्कैन के लिए टाइम, क्योंकि उस पेट स्कैन ऐसा है कि रेडियो एक्टिव है कि बैक टू बैक हम कर नहीं सकते क्योंकि वो इग्नाइट कर देगा बॉडी। 3 महीने के बाद करेंगे। 3 महीने के लिए तो मुझे अंडर वॉच है, मतलब आई हैव टू जस्ट वेट फॉर 3 months टू मेक श्योर दैट इट इज़ वेदर इट इज़ कैंसर और नॉट। तो बट 3 महीना में क्या करो, फिर डॉक्टर ने बोला कि यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, आपको कुछ करने का नहीं, आप जाके ज्वाइन कर लो, अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लो। और मुझे भी एक्चुअली ड्यूटी ज्वाइन करना था। 7-8 महीने से रूम के अंदर रहने से मैं भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगने लगे था। और कोविड के बाद बच्चों का क्लासेस भी शुरू हो गए थे। तभी डेल्टा वायरस था, सेकेंड वेव ऑफ कोविड। डेल्टा वायरस ने आतंक मचा के सब लोग वैक्सीनेट हुआ था और वैक्सीनेशन से डेल्टा वायरस कम हो रहा था, ठीक है, डेल्टा वायरस की इफेक्ट कम हो रहा था। तभी मैं गोवा ज्वाइन किया। तो अब मैंने बहुत सारा वो जो कोविड प्रोटोकॉल सारे फॉलो की, ठीक है। फिर एक बार मुझे एक्चुअली ये है ना, ये जो अंदर जो पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी बोला ना, अनसर्टेनिटी में रहना ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। सर का ना प्रोफाइल है पुलिस का, और पुलिस की वर्किंग कल्चर में होता है पहले कारण खोज लो। जैसे इंजीनियर्स के होता है कि ऑब्जेक्टिविटी पता होनी चाहिए, उसके बाद हम सब कर लेंगे। पुलिस में होता है कि पहले पता तो लगाओ कि असली दुश्मन कौन है। जो पुलिस के वर्किंग कल्चर है, जितना मैं अपने साथ वालों के साथ रहा हूँ, यही सीखा है कि हम तमाम परेशानियों में पहले ही ढूंढते, देख वो है, एक बार ये हो गया ना, बाकी प्रॉब्लम रिजॉल्व है भाई, अब पकड़ना है उसको कि वही है, तो इसको पकड़ने का तरीका ढूंढेंगे। तो अब बार बार ये बोल रहे हो ना, बार ये मेरे अंदर ये क्या है, ये क्या है। तो बट डॉक्टर ने मुझे बोला 3 महीना आपको वेट करना है। मेरे से नहीं हो रहा था 3 महीना, मैं पागल हो रहा था कि ये क्या है, कैंसर दोबारा आएगा तो मुझे और ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लंबा छुट्टी लेना पड़ेगा, बहुत खर्चा और करना पड़ेगा। आई डोंट नो, फ्यूचर बिकेम वेरी अनसर्टेन। तो मुझे एक्चुअली कंफर्म करना था कि ये वही है। उसमें मैंने एक क्रिएटिव आइडिया निकाला। मैंने क्या बोले, एक डॉक्टर के पास गया,
एक हॉस्पिटल में जाके बोला सर मेरा ब्लड टेस्ट करा दो, ठीक है, तो मुझे जस्ट चेक करना है। तो उन्होंने बोला यार 1 महीने के बाद तो तुम्हारा पेट स्कैन होने वाला है, व्हाई डू यू वांट टू डू इट नाउ? बोला सर प्लीज़ करा दो, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस उसमें उन्होंने CT स्कैन भी लिखा था और ये भी लिखा था ब्लड डी। अब ब्लड टेस्ट करते टाइम या CT स्कैन करते टाइम पता नहीं, मैं एक्चुअली मास्क वास्क सारे निकाला, ये निकाला, ठीक है, वो जगह सेंसिटाइज, जो सैनिटाइज जैसे हॉस्पिटल ना। हाँ। फिर 3 दिन के बाद मुझे ये आ गया, फीवर आ गया। तो मैं 100% श्योर था कोविड नहीं था, चेक किया तो कोविड। और उस टाइम मेरा वैक्सीन एक ही हुआ था और कीमो से मेरा इम्यूनिटी कम भी हुआ था। और जब कोविड होता है, ये डेल्टा कोविड है, ठीक है, कीमोथेरेपी में कम से कम आपके साथ लोग थे। कोविड में आप आइसोलेटेड हो, आपको एक रूम में छोड़ दिया जाता है, सिर्फ वो लोग आता है जो बिल्कुल जैसे लगता है ना चंद्र से आ रहे हैं, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग टाइप ना, जो लोग थे पूरा कॉस्मोनेट और मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस पूरा कवर हो गए, उनके फेस भी नहीं दिखता, एस्ट्रोनॉट्स, हाँ एस्ट्रोनॉट्स टाइप वो लोग आते हैं, ठीक है। तो 3-4 दिन फीवर बढ़ रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, फिर दिस इज़ द 4th टाइम आई थिंक आई थॉट कि यार मेरा होने वाला है, ठीक है। बट उस टाइम तक एक्चुअली हमारे कंट्री ने बहुत आगे बढ़ा हुआ था कोविड में, कैसे उनको रोकना है। वी हैड मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस, वैक्सीन तो हमने निकाला था, और ऐसे सिचुएशंस में लोगों को कैसे निकालना वो भी अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा था। तब डॉक्टर्स ने मुझे आके बोला एक कॉकटेल है, कॉकटेल मतलब एक 2-3 दवाइयों का मिक्सर है, आप इसको एक बार ट्राई कर लो। मतलब इट इज़ अभी तक जितने लोगों को हमने किया है वो पॉजिटिव आया, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली टेस्टेड। यू विल बी लाइक ए सब्जेक्ट, टेस्ट सब्जेक्ट, और आपको ये वॉलंटरीली आपको एग्री करना पड़ेगा कि मैं इसमें ये दवाई लेने के लिए रेडी हूँ। बट दूसरे दवाई में ऐसा लिख के देना नहीं पड़ता है, वो डॉक्टर खुद बताता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने वाइफ से बात की, उन्होंने बोला यार डॉक्टर से बात कर लो। मैं अपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला यू ट्राई इट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बिकॉज डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि 5 दिन के बाद अगर आपने ये दवाई नहीं ली तो आप नेक्स्ट स्टेज जाने वाले हो। नेक्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है कि यूर CO2 लेवल विल गो डाउन। ये कोविड में भी 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेजेस होता है बहुत फीवर, सेकंड स्टेज में होता है फिर आपकी ऑक्सीजन लेवल जाना, फिर वो सब हो जाता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कार्डियक अरेस्ट और वेरी सीरियस न्यूमोनिया एंड इट माइट बिकम फेटल ऑल्सो। तो डॉक्टर ने बोला अगर 5 दिन के बाद अगर ये कॉकटेल है तो उसका कोई असर नहीं है, आपको करना है पहले 5 डेज के अंदर, एंड द डिसीजन 3rd इवनिंग को बोल रहे, 4th डे को मुझे लेना है, 1 दिन है। तो मैं बोला यार ले लो आप कर लो, ठीक है। मैं फिर रात को, मैं शाम को टाइम था, फीवर 104 डिग्री था। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। 104 डिग्री फीवर थे, मैं लेटा हूँ, ठीक है, और दवाई जा रहा है, इट इज़ ए ग्लूकोस का जैसे वो पाउच में वो दवाई ऐसे मेरे हाथ में ऐसे वेन्स में इंट्रावीनल होता है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैं लेटा हूँ, लेट के मैं सो गया। और 45 मिनट्स के बाद मुझे एक ऐसा फीलिंग आया कि मतलब मेरे अंदर एक लाइट चमक रहा है और मेरा पूरा चेस्ट को क्लीन कर रहे हैं। ताडवी गलत जल प्रवाह पाविदस्थले गलेवलंब्य लंबिदाम्बुजंग तुंगमालिगा डमड्डमड्डमड्डमं निनादवड्डमर्यय चकार चंद तांडव तनोदुन शिवम। मतलब दैट वाज रियल डिवाइन फीलिंग, गॉडलीनेस बोल सकते हैं, गॉडलीनेस। और आई जस्ट फेल्ट लाइक, मतलब आई वाज सो एक्साइटेड, मैं मतलब ऐसे उठ गया, मतलब आई वाज वेरी टायर्ड, कोविड से बहुत थक जाता है। और जैसे ही वो क्लियर हो गया, मैं बोला इट्स क्लियर, आई फील सो गुड। मैं बोला इमीडिएटली डॉक्टर आया, टेम्परेचर देखा 101 डिग्री, मतलब 104 डिग्री 3 डिग्री था, इमीडिएटली 100 और 101 के बीच में। और 3 घंटे के बाद देखा तो वो भी नहीं था। मतलब इट वॉज द बेस्ट फीलिंग आई हैव एवर हैड। तो मैंने कोविड से मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने फिर भी क्वारंटाइन में रखा, बट इट वॉज द बेस्ट फीलिंग। हम कोरोना के चलते आपकी कहानी में कैंसर वाला पार्ट स्किप कर गए, मैं वापस से वहीं पहुंचता हूँ। आपको जब फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ तो मैं जितना पढ़ रहा था इस बीमारी के बारे में, इसमें लिम्फ बनते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, yes. है ना? तो आप वाला जो बीमारी जो कैंसर डायग्नोस हुआ उसमें कहाँ लिम्फ्स आपको दिखाई दिए? yes. मेरे बॉडी में एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी देयर वेर लिम्फ नोड्स। मेरे नी से
यहाँ से ऊपर पूरा और यहाँ से नीचे पूरा, यहाँ से राइट साइड, इनफैक्ट यहाँ भी थे, यहाँ से राइट साइड और यहाँ से लेफ्ट साइड, सारे बॉडी में फैला हुआ था। अब मैं ऑडियंस को एक चीज़ बता दूं कि आप में से बहुत सारे लिसनर्स ऐसे होंगे जिनके शरीर में भी, जैसे मेरे पर्सनली खुद के हाथ पे यहाँ पे फैट बॉल्स हैं, और जनरली मेल्स में ये फैट बॉल्स पाई जाती हैं, जो कि स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसके जस्ट नीचे फैट जमी हुई है, वो बॉल्स के रूप में जम जाती है। कुछ वैसी बॉल्स पूरे शरीर में ऑब्जर्व हो रही थी। Am I not? Am I right? हाँ, फैट बॉल सर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, नोड्स हैं। ये नोड्स है। तो जब मैंने स्कैन किया तो मेरा थाइज में थे, ग्रोइन एरिया में थे, मेरा किडनी में थे, मेरा इंटेस्टाइन में थे, स्टोमक में थे, लंग्स में थे, मेरा नेक में थे, टॉन्सिल्स में थे, शोल्डर्स में थे, यहाँ पे एटलीस्ट, यहाँ पे मतलब अंदर नहीं गया, यहाँ पे फ्रॉम हियर इट स्टार्टेड, यहाँ पे एक बल्क थे और विजिबल थे। हाँ, दैट वाज विजिबल और टच, मतलब फील भी कर सकते थे। तो ऐसा देखा जाए तो पूरा बॉडी में स्प्रेड थे। बट मुझे जानकारी मिली कि इसमें दर्द नहीं होता है। नो, माइन वाज वेरी पेनफुल। माइन, आई डोंट नो व्हाई, इवन डॉक्टर्स ने भी मुझे पूछा कि मतलब व्हाई इज इट पेनफुल। मैं बोला सर मुझे पता नहीं। डॉक्टर ने बोले जनरली ये पेनफुल नहीं होता, बट माइन वाज वेरी वेरी पेनफुल, मतलब इंटेंसली पेनफुल। फ्रॉम स्टेज 1? आई डोंट नो, मुझे नवंबर से पेन स्टार्ट हुआ। नवंबर 2020? नवंबर 2020। ओके। फरवरी 2021 में मैंने पहला कीमो लिया, ना फरवरी 17 के आसपास। तब तक ये पेन थे, और कीमो के बाद पेन सारे, कैंसर की जो पेन थे वो सारे चले गए। तो जब आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ, हाँ, तो आप जब गए मालूम कराने, तो आपने कहा कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों ने साइकोलॉजिकल बोल दिया, लेकिन आपने किस तरह से इसको ओवरकम किया कि नहीं ये साइकोलॉजिकल नहीं है, कुछ गड़बड़ है? ये आपको कैसे सबसे ये पहले एक्चुअली कैसा लगा कि पहले तो मैंने साइकोलॉजिकल सुना था, ठीक है, तो फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब रात को इतना पेन हो रहा था कि मैं रोना शुरू हो गया। अब मैंने डॉक्टर को फ़ोन की, ठीक है, तो बोला, तो देयर वाज द रेस्पॉन्स वाज लाइक, मतलब ही इज़ अ नाइस डॉक्टर बट ही वाज कन्विंस्ड। तो उन्होंने बोला कि आप इमेजिन ही कर रहे हो। तो मेरे माइंड में ये सवाल आया कि समबडी, मैं क्यों इमेजिन करूं कि मुझे इतना पेन है कि मैं रोते रह जाऊं। मुझे जानकारी मिली कि आप पेन में अपने आप को काट रहे थे। हाँ, मतलब यस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मतलब आई वॉज क्राइंग, और मैं एक्चुअली वो कपड़ा मेरे मुंह के अंदर डाल रहा था कि मतलब मैं ऐसे साके रह जाऊँ। तो मेरी वाइफ ने बोला यार यू कॉल द योर फ्रेंड इन केरला, ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन की, तो बोला यार तुम एक बार आ जाओ, ठीक है। फिर वहाँ पे गया, सो देन पेन किलर्स एंड ऑल वेयर गिवन। पेन किलर्स और ये लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर मैं सोचा यार ये हो सकता है, बट वो जो डॉक्टर था वो थोड़ा सीरियस थे। उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, वी हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, ठीक है। फिर बाद में जब थोड़ा स्कैन वैन किया तो इनिशियली सोचा आर्थराइटिस है, माई फैमिली में आर्थराइटिस का कैंसर की टाइप सब बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। Nobody was thinking about cancer, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स ए रेयर डिजीज एक्चुअली, रेयर डिजीज। तो मैं आई वाज 35, तो लोग वो उस एंगल में नहीं सोच रहे ना। आप वो एंगल सोचेगा तभी तो आप उस दिशा में आप डायग्नोसिस करेगा ना। आपको इन्फेक्शन ये सब के लिए चेक कर, लाइफस्टाइल डिसीज, डायबिटीज़, हाइपर ब्लड प्रेशर, ये सब चेक कर रहे हैं। फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए चेक कर रहे हो, कैंसर के लिए कोई सोच ही नहीं रहा था। Because you were physically fit. Physically fit yes, also. yes. You were in services. I am generally मतलब athlete in nature. Athlete नहीं, मतलब I generally keep smiling and talk very nicely. तो लोगों को मतलब वो ऐसा एक ये भी होता है ना कि मैं दर्द को अंदर ही छुपा के बाहर खुश रहने का कोशिश करता हूँ। I am type that only, ठीक है। और काम है तो काम को प्रायोरिटी दे दो, चलो ठीक है अपना काम बाद में हो जाए। That was the way I was. तो लोगों ने सोचा यार ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब आप मुझसे बात कर रहे हो, You can't even imagine, 2 महीने पहले I have done bone marrow transplant. अभी से? अभी के 2 महीने पहले। आपको इमेजिन भी नहीं करो, क्योंकि द वे आई टॉक आपको लगेगा कि यार ये अभी एक डेढ़ महीने की पहले की बात कर।
ठीक है, चलो वो सब छोड़ दो। फिर उसके बाद उन्होंने स्कैन किया, दोबारा स्कैन किया तो देन दैट बाय दैट टाइम ये नोट्स बड़ा हो गया था, तो उसमें बड़ा बड़ा दिखना शुरू हो गया। फिर उन्होंने सोचा, फिर क्वेश्चन आया कि यार ये कैंसर हो सकता है। फिर उस डायरेक्शन में डायग्नोसिस चला, फिर तो ऑटोमेटिकली वो तो आना ही था, फिर आ गया। दैट वाज हाउ इट वाज डायग्नोस। फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस, घर में कौन कौन था? मैं अकेला था, ठीक है, मैं अकेला था। मैम हाउसवाइफ हैं? मैम हाउसवाइफ थी उस टाइम, एंड शी वाज इन गोवा, शी वाज इन गोवा और समथिंग। मैं एक छुट्टी पे आया था शायद, उसी टाइम ये हुआ। तो डॉक्टर्स ने बोला कि वी हैव टू डू इमीडिएटली, वी हैव टू डू द ट्रीटमेंट एंड ऑल बिकॉज इट इज लिटिल लेट एंड ऑल। घर में कोई बच्चा भी था आपके? घर में कोई, मतलब मेरा बच्चा, 2 बेटे हैं, बस छोटा है, उनको तो अभी। मैं एक्चुअली उस इमोशन को कैप्चर करना चाह रहा हूँ। हाँ, इमोशन मतलब क्या होता है ना, जैसे मैं जब कभी बहुत पैनिक में होता हूँ, किसी स्ट्रेस में होता हूँ, अपने बच्चों को देख करके पता नहीं कई तरह के थॉट्स आते हैं। वो थॉट्स जब आपको पता चल रहा है कि मैं हूँ, आज हूँ, कल का नहीं पता। एक पेरेंटिंग नेचर होता है कि अपने बच्चों को लेकर के बहुत पजेसिव होते हैं पेरेंट्स। मेरे साथ बच्चे तो उस टाइम नहीं थे, बट मैं बताता एक्जैक्टली, आई रिमेंबर हाउ इट हैपेंड। मैं आया था टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए आया तो मुझे बोला गया कि आपको अपने यूरिन कलेक्ट करके रखना है। तो आई वॉज होल्डिंग ए कैन में मैं आई हैव टू पास द यूरिन, और मेरे पास वो पूरा सारे जहाँ पे भी लेके जाना था वो लेके जाना था, यूरिन का वो कैन। तो मैं यूरिन का कैन लेके घर पे आया तो फादर मदर मुझे देख के हैरान हो गई, यार ये क्या लाके घूम रही हो और तुम कितने पतले कैसे हो गया। मैं बोला मुझे पता नहीं, वो चेक करने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्कैन किया, स्कैन करते टाइम मैं खुद ड्राइव करके गया गाड़ी में, ठीक है। यूरिन का कैन है ना, वो हाइड करने के लिए एक पाउच के अंदर रखा था वो, लेकिन वो लेके ही जाना पड़ता। एंड आई वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स दैट स्कैन सेंटर। अचानक मेरे माइंड में एक फीलिंग आ गया, ये कैंसर तो नहीं, पता नहीं कैसे, एक कैंसर तो नहीं, क्यों इस दिशा में क्यों नहीं सोचा, ठीक है। फिर अंदर स्कैन के लिए गया। स्कैन के बाद मैं उसके रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, ठीक है, तो पूछने के लिए कि यह कैंसर है क्या। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। मैं बोला नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो ही जस्ट हैड ए वेरी सैड सिंपैथेटिक व्यू इन हिज आइज। बोला आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। जनरली तो वो मना कर देते ना कि मतलब कुछ नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, डॉक्टर आपको बता देंगे। अब इसमें तो इसने ना बोला, ना ही बोला, तो मुझे तो 60-80% लगा यार ये तो वो है। फिर मेरा जो फ्रेंड था, मैंने बोला ना डॉक्टर आशीष है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार मुझे तुझे आके मिलना है। हम जैसे तो मुझे 100% हो गया, क्यों यार ये इतना टाइम निकाल के मुझे आके मिलना है चाह रहे, तब मुझे ऑलमोस्ट ये हो गया, ठीक है। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये है कि मतलब एक तो मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि यार कम से कम एक्सप्लेनेशन तो हो गया। नेक्स्ट थिंग वाज लाइक व्हाट विल आई डू नाउ, व्हाट एंड व्हाई डिड आई गेट इट। आई वाज लाइक व्हाई वुड आई। तो उसने शाम को बोला कि तुम एक वहाँ पे एक क्लब है, वहाँ पे आ जाओ। मुझे बुलाने के बाद फिर हम बातें करते करते मैंने ही उनको खुद पूछा यार कैंसर है क्या। देन ही टोल्ड कम लेट्स टॉक। फिर गया, जाने के बाद बोला यार 80-90% तो ये कैंसर है, बट अभी बायोप्सी हमें करना पड़ेगा, बायोप्सी करने के बाद ही कंफर्म होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोसीजर्स है। तो मैंने पूछा क्या क्या करना पड़ेगा। तो कीमोथेरेपी तो 100% करना पड़ेगा, ये है वो है। आई वॉज वेरी अपसेट, आई वॉज वेरी सैड। देन ही टोल्ड कि अभी तो यार यू विल हैव टू फेस इट, बट द क्वेश्चन इज़ लाइक हम कैसे आपके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे, ठीक है, पेरेंट्स को कैसे बताएंगे, वाइफ को कैसे बताएंगे। तो हम लोग वो ज़्यादा टेंशन लगा। तो कैंसर की जो न्यूज़ है ना, वो उससे ज़्यादा टेंशन ये था कि हम उनको कैसे, हाउ विल वी कम्युनिकेट टू आवर पेरेंट्स एंड माई वाइफ, दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग। फिर हम दोनों ने वहाँ काफ़ी बैठ के डिस्कस करने को उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने बोला कि मैं जाके बात करूँगा, तुम कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर हम दोनों ड्राइव किया घर पे ड्राइव करने के बाद मेरे पेरेंट्स को मिला। पेरेंट्स को मिलने के बाद उन्होंने बात की।
तो उन्होंने बोला आपको रोना आया जब ये बात सुनी? yes, like yes, I was very sad, but see, crying can be expressive in the form of tears, and you can be sad inside. I would say I was very sad inside, and might be some 2 or 3, मतलब I don't know, I don't remember exactly, but it was a very sad situation. मैं गया वहाँ पे, बट मेरा एक ये है कि मैं कोई भी सिचुएशन में आई ओवरऑल ऑलवेज स्माइल. दैट इज़ माई डिफ़ॉल्ट रिएक्शन. दैट इज़ नॉट बिकॉज आई एम हैप्पी. वो स्माइल हमेशा रहता है. फिर मेरे फ्रेंड ने पेरेंट्स के जाके मिला तो पेरेंट्स को बोला कि वी हैव डाउट, कि हमें डाउट है कि इसको कैंसर है. वो ऑलरेडी डाउन है. नितिन ऑलरेडी मेंटली डाउन है. अगर आप लोग भी डाउन हो जाएगा तो नितिन को ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहेगा. तो आपको इस बार स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. एंड दैट ट्रिक वर्कड एंड माई पेरेंट्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. हाँ यार, ये ऑलरेडी इसके साथ रहना चाहिए हमें. एंड दैट ट्रिक वर्कड. सेम ट्रिक ही अप्लाइड ऑन माई, ट्रिक नहीं बोल सकता, रिवर्स थेरेपी, रिवर्स थेरेपी ही अप्लाइड ऑन माई वाइफ ऑल्सो. थ्रू आउट द ट्रीटमेंट दे रिमेन स्ट्रॉन्ग. और मुझे अभी भी याद है एंटायर ट्रीटमेंट दे डिडंट क्राई. एंटायर सर मतलब लेट मी फिनिश. एंड दे क्राइड on the day in November 2021, exactly Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 11 months के बाद जब मेरे पेट स्कैन में मैंने पूरा क्लियर आया ना, पूरा क्लियर आया, that day my mother cried and hugged me. 11 months they were very strong. And I conveyed to my wife also, and I could hear her crying. All my friends, मतलब जो भी उन्होंने strong रखा था, they all cried on that day, like, let us pray to God. So that was how it was. पेरेंट्स के बारे में एक बहुत अच्छी आसान भाषा में सेइंग है कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते. तो उन्होंने अपने दूत छोड़े हुए हैं. यस. और वो दूत आपके घर में माता पिता के रूप में है. यस. और वो हर उस फेज में आपके मित्र हैं, संरक्षक हैं. कई बार वो आपके बच्चे हैं. जब आप बच्चे बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो आपसे सीखना चाहते हैं. हाँ, सिखाओ, मुझे सिखाओ. जैसे अभी टेक्नोलॉजी के टाइम में पेरेंट्स सीखते हैं कि बताओ यार कैसे टेक्नोलॉजी गैजेट्स को यूज़ करना है. तो भगवान अपने अवतार में आए और आपके पेरेंट्स जो हैं वो इस रूप में थे. ये सच में सर बहुत ऐसी चीज़ थी कि मैं खुद खो गया और मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा था. ठीक है, ये फेज़ 1 हुआ, आपका पेट स्कैन हुआ. कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेलिंग इसलिए जानेंगे सर, क्योंकि बहुत से लोग अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों के बीच में इस तरह की चेतना से युक्त रहें. कीमोथेरेपी जस्ट एक वर्ड के रूप में ना रहे, उसके एक्सपीरियंसेस भी लोगों को पता रहें. एक्सपीरियंसेस इसलिए क्योंकि आदमी को कहते हैं अपने बालों से बहुत प्यार होता है. आपके बाल अभी वापस आ गया. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन कीमो में बाल पूरी तरह चले जाते हैं. या हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई वुड से एक्सपीरियंस वेरीज विथ मेन एंड वीमेन. लेडीज़ को जेंट्स से ज़्यादा बालों से प्यार होता है मेरे हिसाब से. तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा डिप्रेसिव होता है. आई थिंक सो. मेरे भी थोड़ा सा डिप्रेसिव होता है कि अब मेरा तो ठीक ठाक बाल था, मेरा बाल भी उड़ गया. बट एट दैट टाइम बाल तो प्रायोरिटी नहीं है. समटाइम्स आपकी लाइफ इज़ इन क्वेश्चन, डेंजर, एंड व्हेन यू हैव अ बिगर प्रॉब्लम देन छोटा प्रॉब्लम तो बिग नहीं होता ना उस टाइम. तो उस टाइम तो बड़ा प्रॉब्लम तो कैंसर था. तो कीमोथेरेपी स्टार्ट होता है. कीमोथेरेपी में क्या होता है? कीमोथेरेपी इज़ बेसिकली थेरापी विथ केमिकल्स. हर कैंसर का अलग अलग कीमोथेरेपी होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है. ब्लड कैंसर में भी कम से कम 100 वेराइटीज़ है. ब्लड कैंसर में ब्रॉडली लुकीमिया है, लिम्फोमा है, अमीन एंड ऐसा कुछ है, वो भी है. और दूसरा देन लंग कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, you take any organ, breast cancer, prostate cancer, skin cancer, every cancer. And for every cancer the treatment is different. और majority of the cancer में कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट. कीमोथेरेपी में केमिकल्स कंबाइन करके आपकी बॉडी के अंदर डाल देता है. वो केमिकल जाके कैंसर को मारता है. बट कीमोथेरेपी में एक प्रॉब्लम ये है कि कीमोथेरेपी ब्लड में केमिकल्स डालते हैं, वो ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में जाता है और उनका टारगेट रहता है कैंसर. बट वो अननोइंगली दूसरे बॉडी पार्ट्स, हेल्दी सेल्स को भी टारगेट करता है.
तो फास्ट रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स है उनको टारगेट करते हैं। फास्ट रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हमारा माइंड बॉडी में क्या क्या होता है, एक तो नेल्स है और रिप्रोड्यूसिंग है, ठीक है। फिर आपका फूड पाइप का वो है, फूड पाइप, टंग, टेस्ट बड्स, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ सारे जगह जाके ये अटैक करता है। तो आपकी फूड पाइप को म्यूकोसाइटिस हो जाता है, यहाँ पे पूरा डैमेज हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेस्ट एंड ईट फूड, ठीक है। और नोसिया, वोमिटिंग भी आता है, स्टमक की इन लाइनिंग ना वहाँ पे भी गड़बड़ होता है, तो उससे वोमिटिंग आता है। फिर टेस्ट नहीं होता, टेस्ट बड्स आर डिस्ट्रॉयड। फिर स्लोली आपके बाल भी निकलना। तो कीमोथेरेपी से डिसीज का सिम्टम चले जाते हैं। मेरा जो डिसीज में पेन था, पेन चले गया, इमीडिएटली पेन चले गया। बट द प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज कीमो। और कीमो इज सो मच ऑफ केमिकल्स, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन ऑल्सो। आपका ना मूड भी बहुत मूडी होता है। फिर एक तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है। इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है तो आपको तो एक रूम में बंद भी कर देते हैं, ठीक है। यू कांट इंटरेक्ट मच विद द पीपल, ठीक है। तो पहले मेरे बच्चों को तो छोड़ दी मेरी वाइफ की कर, ठीक है। बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बच्चे तो इन्फेक्शन मतलब बाहर खेल के इन्फेक्शन लेके आएंगे, उनको ज़्यादा कुछ, तो उनको छोड़ दी। फिर मैं अकेलापन बहुत कहना पड़ा। तो कीमोथेरापी एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कीमोथेरापी में आपको खाने का मन नहीं होता है, नोसिया लगता है, वोमिटिंग लगता है, वो हिकअप्स भी इतना होता है, हिकअप्स बोलते वो उसको, हिचके इतना खतरनाक होता है कि ऐसा लगता है कि आपकी पूरे बॉडी के बाहर जा रहा है, इतना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता था, मेरे ग्राउंड फ्लोर से फादर मदर भाग के आते थे, ये क्या हो रहा है साउंड सुन के, मतलब। तो ऐसा बहुत सारे ये होते हैं। एंड एवरी डे यू हैव टू ड्रिंक क्लोज टू 5-6 लीटर्स ऑफ वाटर कीमो को फ्लश करने के लिए। एंड यू आर लोनली ऑल्सो। और वो सवाल बार बार आ जाता है कि यार मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गड़बड़ की, मैं क्या करूँगा, अब मैं कितनी। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कीमोथेरापी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट कीमोथेरापी से एक ये होता है कि 80-90% सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं, सारे ट्रीट हो जाते हैं। तो कीमोथेरापी में एक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कीमोथेरापी को इफ़ेक्ट रखने के लिए आवर माइंड शुड रिमेन पॉजिटिव। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी ज़िंदगी में भी कोई कठिनाई हो, तो उसको हम कैसे फेस करें, उसको फेस करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप आवर माइंड पॉजिटिव। अब कीमोथेरापी में ये सबसे बड़ा कठिन प्रयत्न है। इस पार्ट पे हम आएंगे। इससे पहले हल्का सा मैं कैंसर और कीमोथेरेपी को अपनी आसान भाषा में आप लोगों को बता दूं। कैंसर सेल्स अनियंत्रित स्वस्थ कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो विभाजन जानती हैं, सेल जो डिवीज़न जानती हैं, लेकिन उनका डिवीज़न कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो रहा। आज हमारी जो बॉडी है ना, वो सेल डिवीज़न परफेक्ट मैनर में चल रहा है, इसलिए हमारी ऐसी बॉडी है। हमारी स्किन अपनी जगह है, आंखें अपनी जगह हैं, हाथ पैर नाक कान सब अपनी जगह हैं। लेकिन सोचिए, इस नाक को बनाने वाली जो सेल्स हैं वो अनियंत्रित होकर के ड्राइव होने लग जाए। हो सकता है यहाँ पे कोई लिम्फ निकल आए, हो सकता है नाक के अंदर कुछ हो जाए। दैट मीन्स कोशिकाएं अनियंत्रित हो चुकी हैं, बहुत एक्टिव हो चुकी हैं। दैट इज कैंसर इन सामान्य भाषा। अब आपका जो कीमोथेरेपी है वो केमिकल है जिसको ये मैसेज दिया गया है कि ऐसी सेल्स जो औकात से ज़्यादा चल रही हैं ना उनको जाके पिटाई लगाओ। अब वो उन कोशिकाओं को टारगेट करने तो निकल गया है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ नेचुरल सेल्स भी ऐसी हैं जिनके पास में ये फीचर है कि उनको करना ही ये काम है। सर ने जैसा अभी बताया कि अपने नाखून की कोशिकाएं हैं, बाल की कोशिकाएं, टेस्ट बड्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, जो नई बन रही हैं, तुरंत की तुरंत टूट रही हैं, बन रही हैं, वो उन पे भी जाके रोक लगा दे रहा है। परिणाम जो आपने बताए, मैं इसलिए आपको इनकी मुंह से सुनवाना चाह रहा था क्योंकि ये खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। आज के सेशन का बहुत बड़ा जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि जब भी आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, सर ने लास्ट में जो लाइन बोली है ना, माइंड सेट, आप जब आज की इस कहानी को सुन लें तो सामने वाले को केवल ये कहें कि सोच से इस लड़ाई को जीता जा सकता है। पॉजिटिव अगर आप हैं, अपने आप को लेकर सकारात्मक हैं, तो यहाँ से ही आपको अपने लिए एक खुद का बंदा खड़ा दिखाई देता है जो आप खुद हैं। प्लीज़ आगे करिए, फॉरवर्ड करें। हाँ, सो इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है सबसे ज़्यादा। कि हम लोग थोड़ा सा कैरियर ओरिएंटेड टाइप होता है, तो पूछेंगे कैरियर में क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, कि हमारा फ्यूचर का क्या होगा। और ये सबसे डेंजरस और टफ सवाल ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कोई किया नहीं, और मैं जानता हूँ उस बंदे को, वो बहुत ही
बदमाशी करता है, वो बहुत ही मतलब बैड हैबिट्स करता है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत सारा अननेसेसरी क्वेश्चंस, कंपैरिजंस, दिस कीप्स कमिंग टू योर माइंड। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। माइंड को कैसे कंट्रोल रखे। फिर थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देखना शुरू की, पढ़ना शुरू किया, ठीक है। बट नेटफ्लिक्स पढ़ना मतलब रीडिंग, बट नेटफ्लिक्स कितना देख पाएंगे आपको कंटिन्यूसली। आप 2 दिन आप मूवीज देखो, उसके बाद सैचुरेशन हो जाता है। फिर आप बुक्स भी पढ़ो, वो कितना पढ़ेंगे। फिर सोना, कितना सो सकते हो। एंड आप बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी लो है, ठीक है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। देन आई थॉट यार ये ऐसा तो 5-6 महीना तो 2-3-4 महीना रहना मुश्किल हो जाएंगे, मैं अकेला भी हूँ। फिर मैं सोचा मुझे कुछ करता हूँ, मैं विल डू समथिंग। तो अब ये तो पैशन तो नहीं बोल सकता, लेकिन आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा, पढ़ना मतलब नॉट रीडिंग, स्टडी, लर्न समथिंग। तो मैं सोचा कि मतलब इट वॉज अ मिस्टेक, मेरा नॉलेज इग्नोरेंस भी बोल सकता है। तो मैंने सोचा कि उस टाइम IB and RNW करके सेंट्रल एजेंसीज है, IB and RNW में पोस्टिंग के लिए अरबिक लैंग्वेज सीखने से कुछ फ़ायदा हो जाएंगे कि मतलब कोई लैंग्वेज लिस्ट में जॉब मिलेगी। मतलब कोई कुछ ऐसा, मतलब कुछ इट्स अ गुड थिंग टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज। तो अगर कुछ कंपैरिजन चले तो यार इसको अरबिक लैंग्वेज somewhere I can just go into that and मतलब that was the reason, one reason। and so मैं सोचा मैं अरबिक सीख लेता हूँ। तो then I started learning Arabic, so and it is a very beautiful language, ठीक है। and it is very interesting also the way it is written right from right to left, ठीक है। फिर मैं एक टीचर ऑनलाइन हायर किया, तो शी स्टार्टेड टीचिंग मी अरबिक। फिर मैंने अरबिक पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने एक सोचा कि मेरे बेटे को मलयालम ज़्यादा जानता नहीं, इज़ इन गोवा, तो मैंने उसको थोड़ा सा मलयालम सिखाना शुरू किया। फिर दोपहर में सो जाते थे। दोपहर में खाना खाने के बाद, सोने के बाद क्या होता है कि दोपहर में ज़्यादा सो गया तो रात को नींद नहीं आता, क्योंकि वर्कआउट कुछ है नहीं ना। फिर अगर दोपहर में अब मैंने दोपहर में सोना नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, एक दूसरा टसर को भी क्लास लगा दी। मेरा पनिशमेंट करने टाइप मैंने 3 बजे क्लास लगाया, 3 से 4। तो सुबह 8 से 9 बजे क्लास, फिर दोपहर में 3 से 4 एक क्लास, 2 अरबिक क्लास। इन दोनों के असाइनमेंट होता है कि आप एक स्टोरी हिंदी में अरबिक में ट्रांसलेट करो, अरबिक का ट्रांसलेशन हिंदी में करो, अरबिक की शब्द। तो वो असाइनमेंट्स भी मिलना शुरू हो गया। देन माई सिस्टम बिकम डिसिप्लिन। सवेरे 5 बजे उठा, थोड़ा अरबिक पढ़ लिया, क्लास अटेंड कर लिया, बच्चे को थोड़ा सिखा दिया, फिर खाना खाया, 10 मिनट का पावर नैप लिया, ज़्यादा लंबा नहीं सोया, 10 मिनट की पावर नैप लिया, 3 बजे से 4-4:30 बजे तक नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लिया। फिर थोड़ा सा चाय पी लिया, चाय पीने के बाद थोड़ा टहला, स्क्रॉल किया, अगेन स्टार्ट स्टडीइंग, बिकॉज कल के लिए टारगेट है, बहुत सारा असाइनमेंट है। तो ऐसा आई गॉट माई सेल्फ एंगेज्ड। तो आपने पॉजिटिव, यस। उसमें एक एडवांटेज ये भी हो गया कि एक तो मेरा माइंड का सारे नेगेटिव थॉट्स रोका, ठीक है। आई बिकेम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं बोल सकता, आई स्टॉप्ड नेगेटिव थॉट्स। स्टॉपिंग नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव इज डिफरेंट। स्टॉप्ड नेगेटिव थॉट्स एंड सेकेंड इज लाइक आई एम डूइंग समथिंग गुड। लर्निंग कुछ भी हो, लर्निंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल। नॉलेज इज द बेस्ट पावर, ऐसा कुछ एक सेइंग भी है। तो इट इज़ लाइक आई एम लर्निंग ए न्यू सब्जेक्ट। बाय द टाइम आई फिनिश माई ट्रीटमेंट, आई कुड राइट अरबिक वेरी फास्ट, जस्ट लाइक इंग्लिश में लिख सकते थे, वेरी फास्ट। एंड आई कुड रीड ऑल्सो, और थोड़ा सा बोलना भी मैंने शुरू किया था। फिर मैंने ट्रीटमेंट के बाद भी 1 साल कंटिन्यूस पढ़ता भी रहा, बिकॉज आई फेल इन लव विद दैट लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। बट फिर बाद में जब आयरन मैन ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, देन आई हैड टू स्टॉप इट। अब हम आयरन मैन में शिफ्ट करते हैं। तो ये कैंसर मैन की जर्नी आयरन मैन में शिफ्ट होती है। तो व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट? यस, टर्निंग पॉइंट वाज लाइक, मैं हल्के में एक बार आयरन मैन और समझा देता हूँ। प्लीज। हम लोग दौड़ने के लिए 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर की मैराथन सुनते आए हैं। आजकल थन से काफ़ी सारे वर्ड जुड़े हुए हैं, साइक्लोथॉन, मैराथन, है ना। और ऐसे ही हैकाथॉन, जो लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं। तो दौड़ने के लिए मैराथन हुआ, साइकिल के लिए साइक्लोथॉन हुआ। तो दौड़ने वाली एक्सरसाइज, साइकिल से होने वाली एक्सरसाइज और स्विमिंग, इन तीनों को मिला करके एक कंपटीशन है जिसको ट्राइक्लोथॉन कहते हैं।
और ट्राइक्लोथॉन कंपटीशन इज रिक्वायर्ड फॉर आयरन मैन। आप 70.3 सही हूं मैं माइल्स 70.3 माइल्स की ट्राइक्लोथॉन कंप्लीट करके आयरन मैन बने। 113.6 किलोमीटर्स 113.6 किलोमीटर और कितने घंटे में? 8 hours 8 hours 2 kilometer of swimming 90 kilometer of cycling and 21.1 kilometer of running. प्लीज बताएं आप। I don't know whether this is correct or not. जब हम लाइफ में बहुत ही नीचे एक सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है, एंड उसमें सबसे वर्स्ट जो आपकी ज़िंदगी में जो हो सकता है, इट इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ एंड योर लाइफ इज़ नॉट एंडिंग एंड यू डिसाइडेड आई कांट एंड माई लाइफ। आई हैड अ चॉइस, ठीक है, एंड आई चोज टू लिव। व्हेन आई चोज टू लिव, माई अर्ज टू लिव वॉज सच दैट कि मुझे वापस आना है। आई हैव टू कम वेरी पॉजिटिवली। आई केम बैक टू लाइफ, आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मैं सोचा कि सबसे बड़े मुश्किल ये हो गया कि मेरा ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स बहुत होते थे। स्टेरॉइड्स का असर क्या होता है कि बॉडी वेट बहुत गेन होता है स्टेरॉइड्स, और फिर उसके बाद कोविड के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा वेट ऐसा हो गया कि मेरे पेट यहाँ से निकल के आ गया। तो एक बार मेरी बेटी मेरे पेट को बोलते पापा की टम्मी में बच्चा है। तो इतना बड़ा हो गया। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था थोड़ा सा। आई एम लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस ऑन माई अपीयरेंस ऑल्सो। और वर्दी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिट भी दिखना चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ वी आर ट्रेन्ड ऑल्सो। और एक जनरल परसेप्शन भी होता है कि मतलब फिट इज़ ऑलवेज लाइक फिट इज़ फाइन। तो मैं सोचा पहले आई विल डू सम मैराथन, प्लान फॉर मैराथन 42 किलोमीटर 21 किलोमीटर के लिए प्लान करूँगा। तो फिर बट ये सोचा कि यार ज़्यादा मैराथन करेगा तो नीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे एंड मेरी बॉडी वेट इज़ सो हाई। दैट इज़ व्हेन वन ऑफ माई इंस्पेक्टर्स केम एंड टोल्ड मी, सर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड आयरन मैन, यू कैन ट्राई फॉर आयरन मैन। तो मैंने आयरन मैन ये क्या होता है? मैंने सोचा अमेजोन नहीं है, एवेंजर्स के एक आयरन मैन है, वो तो नहीं फिल्म में जो इसमें हाथों में वो भी ये क्या होता है आयरन मैन। फिर उन्होंने बोला सर इसमें स्विमिंग भी होता है, रनिंग भी होता है, साइकिलिंग भी होता है। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको स्विमिंग करना है अल्टरनेट डेज में, मतलब ट्रेनिंग में। और इसलिए ये होता है कि मतलब जो भी साइकिलिंग और रनिंग से जो भी दर्द वर्द ये हो जाता है तो वो स्विमिंग में चले जाता है। स्विमिंग इज़ लाइक ए वेरी रिलैक्स्ड फिजियो एक्सरसाइज। बहुत सारे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के लिए भी स्विमिंग इज़ गिवन एज ए फिजियो एक्सरसाइज। फिर मैंने भी सोचा यार दिस इज़ गुड आइडिया। एक तो मैं स्विमिंग जानता हूँ बट आई एम वेरी स्लो, साइकिलिंग तो सब लोग जानते हैं, रनिंग तो मैं किया भी हूँ, बट तीनों एक साथ करना इट्स ए टफ थिंग, बट आई कैन ट्राई। अगर मैं ऐसा करूँगा, फिर मेरे माइंड में दूसरा आइडिया आ गया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं आयरन मैन बन जाऊँगा। आई एम एन आयरन मैन। अब मैराथन करूँगा तो मैं बोलूँगा आई हैव कंप्लीटेड मैराथन, मैंने मैराथन किया। लेकिन इसमें मैं बोल सकता हूँ आई एम एन आयरन मैन। उसमें एक टशन कुछ है, अपनी पहचान बन जाती कि मैं आयरन मैन भी हूँ, ठीक है। जैसे अब तो मैंने बोला कि फिर उसके बाद मेरे माइंड में और एक आइडिया आ गया, मैं यार अगर 1 साल के अंदर मैं करूँगा सो इट इज़ अ रियल अचीवमेंट। क्योंकि जस्ट फर्स्ट डे जब मैंने भागा तो मैं 20 मिनट भी नहीं कर पा रहा था। इट वॉज सो हेवी, 20 मिनट्स वॉकिंग वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मैं अगर 1 साल के अंदर मैं करूँगा तो मैं एक्चुअली इतनी बड़ी एक समस्या से मुक्त होके मैंने उससे भी और ख़तरनाक एक टफ चीज़ किया। अगर मैं ये कर पाता हूँ तो मैं दुनिया को क्या बता सकता हूँ? दुनिया को ये बता सकता हूँ कि ज़िंदगी में देयर आर नो इम्पॉसिबिलिटीज़। इम्पॉसिबल करके कोई वर्ड ही नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। यहीं से रोल मॉडल का जन्म हो रहा था। मतलब अब ऐसा रोल मॉडल तो मैंने सोचा नहीं, मतलब आई डिडंट थिंक, मतलब आई जस्ट वांटेड टू कन्वे मैसेज टू। जब मैं आई वाज फाइटिंग द डिसीज, जब मैं कैंसर से लड़ रहा था कि इतनी सारी मुश्किलों से मैंने गया, तो मैं सोच रहा था कि और भी लोगों को इतनी मुश्किल होगा तो उनको भी एक ये हो जाता है कि एक इंस्पिरेशन होता है कि देखो, मतलब यू कैन पॉइंट एट समबडी ना। अब आप किसी को पता चला
यार कैंसर हुआ, ठीक है, somebody is telling you यार मैं कैंसर, तो आप बोल सकते हैं ना यार टेंशन नहीं लेने का। एक आईपीएस ऑफिसर था, स्टेज 4 कैंसर था, उसने स्टेज 4 कैंसर करने के 1 साल के बाद आयरन मैन भी किया, तुम भी निकल के आ जाएंगे, तुम भी बढ़िया करेगा। तो मैं सोचा यार एक ऐसा एक मैसेज मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और ये मैसेज हुआ भी। लास्ट टाइम जब हम विवेक बिंद्रा जी के पॉडकास्ट में थे, उन्होंने इन पॉडकास्ट आपका यही जिक्र किया। हाँ, कि मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, मतलब somebody is there, मतलब there are people who have come out of cancer, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कैंसर से मुक्त होकर आए, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता था कि कैंसर से मुक्त होने के बाद आप उससे भी बेटर चीज कर सकते थे जो आप पहले कभी नहीं सोचा सकते। मतलब कैंसर कैन बी लाइक ए रीबर्थ फॉर यू विथ डबल द पावर, with double the strength. That was my message. मतलब it is not an end or it is not a stop. It is just a curve. आप बहुत स्पीड में या स्लो में गाड़ी चला रहा था, अचानक आपके रोड में कर्व आ गया, तो आपने क्या किया? स्लो किया, थोड़ा सा स्लो के बेंड किया, फिर दोबारा आपने क्या किया? झक एक्सीलरेटर चलाया और दौड़ा। दैट वाज द मैसेज आई वांटेड टू से। मतलब आप कुछ भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आपको मतलब इट इज़ नेवर गोइंग टू बी लाइक दैट। जैसे आजकल मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ कि somebody did a suicide and all. Sometimes your mind tries to control. आप थोड़ा देर होल्ड करो, पेशेंस रखो, उससे निकल के आप और भी बेटर चीज़ कर सकते हो। मतलब ज़िंदगी में, मतलब जब साइकिलिंग हम करते हैं, साइकिल में क्या होता है ना कि ऐसा एक ये होता है, डाउन होता है, ठीक है। अब इस डाउन में साइकिल इतना तेज़ भागता है ना, 50 किलोमीटर पर आवर में स्पीड में साइकिल भागते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब वापस आता है ना, वो 50 किलोमीटर में 5 किलोमीटर पर आवर भी नहीं दिखता। तो लाइफ भी ऐसे ही है, अगर आपने पहले ऊंचाई देखा है तो वो फिर नीचे जाना ही है, अगर आप नीचे गया हुई हो तो ऊपर जाना ही है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा तो आप नीचे नहीं रहेंगे, हमेशा आप ऊपर भी नहीं रहेंगे। लाइफ इज़ ए मिक्स ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, तो यू हैव टू एक्सपीरियंस बोथ, ठीक है। एंड आई वांटेड टू सेंड ए मैसेज लाइक यू फील लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। वाओ, रियल इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में ये स्टोरी बहुत काम आने वाली है आप लोगों को। जब जब लो फील हो, इसे लूप में लगा के सुनना। जो लास्ट में मैसेज है ना कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन जब डाउन्स हों तो समझिए अप्स भी आने वाले हैं। हर अंधेरे के बाद एक उजाले वाला दिन है, और वो आप एक रियल में स्टोरी हैं। सर, मुझे आपसे आज इसी सेंस में बात करनी थी और मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला है। हमारे ऑडियंस के लिए कोई संदेश? यस, आई टेल एवरीवन द सेम थिंग, नेवर एवर गिव अप। मतलब ऐसा मौका तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा कि आपको लगे कि मतलब मेरे आगे कुछ नहीं है, अब मुझे जीवन में जीवित रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे कोई चाहता है, ना मुझे अपने आप को चाहता है, ना nobody wants me, there is no point in living. Please don't stop that. You might be nothing for you, but for a lot of people you might be the entire world. और ये जो सोच है, इट इज़ आपकी माइंड ने क्रिएट किया, उसको चेंज करो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1 महीने 2 महीने में सब ठीक हो जाएंगे और आपके अच्छा दिन आने वाले। सबसे ख़राब सिचुएशन की मतलब ये होता है कि नेगेटिविटी के सबसे लोवेस्ट पॉइंट में आ गया, अब इससे नीचे और नहीं जाना है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने वाला है। तो डोंट एवर गिव अप। हो सकता है कि दुनिया के लिए आप अपने आप को कुछ ना समझें, लेकिन किसी की आप दुनिया हो सकते हैं। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी। सर ने अपने ये सारे जज्बात अपनी एक पुस्तक में भी लिखे हैं, दैट इज़ कैंसर मैन टू आयरन मैन। आई रिकमेंड यू कि अगर मौका मिले तो इन एक्सपीरियंसेस को लाइंस में भी पढ़कर आप देखें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आप सबको यूं ही मिलती रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।